नमस्ते। अगर पश्चिम बंगाल में हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छी सरकारी नौकरी का इंतजार है, तो ये खबर बिल्कुल सही जगह पर लेकर आई है। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ 24 परगनास में आई एक बड़ी भर्ती के बारे में। तो जी हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये हेल्थ केयर में एक शानदार मौका हो सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन सी पोस्ट्स निकली हैं। इस पूरे ब्रेकडाउन में हम हर एक चीज को समझेंगे, मतलब कौन सी पोस्ट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, हर एक स्टेप को, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो कुछ ज़रूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। ये भर्तियां हैं नॉर्थ 24 परगनास में, लेकिन अच्छी बात यह है कि अप्लाई पश्चिम बंगाल के किसी भी ज़िले से किया जा सकता है। और हाँ, सब कुछ ऑनलाइन ही करना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, कौन सी पोस्ट्स हैं और सैलरी कितनी मिलेगी। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर कई तरह के मौके हैं। एक तरफ जहाँ MBBS वालों के लिए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसकी सैलरी 60,000 रुपये महीना है। वहीं दूसरी तरफ ANM क्वालिफिकेशन वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट का भी पद है। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से ऑप्शंस दिए गए हैं। अच्छा, पोस्ट और सैलरी तो देख ली, पर अब सवाल यह है कि इन पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए इसको भी समझते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेस में एक ज़रूरी चीज़ होती है एप्लीकेशन फ़ीस। तो सवाल यह है कि फ़ीस कितनी देनी होगी। यहाँ एक चीज़ पर गौर करना ज़रूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस है 100 रुपये, लेकिन जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सिर्फ 50 रुपये हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है, पेमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। मतलब एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी। अब आगे क्या, सिलेक्शन कैसे होगा? देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है, कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। बस 2 स्टेप्स हैं। पहला, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे और अगर सब ठीक रहा तो बस एक इंटरव्यू होगा। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए चलिए एक एक स्टेप को आराम से समझते हैं। तो ये हैं वो 6 सिंपल स्टेप्स। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है और फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस भर देनी है। हाँ, स्टेप 5 पर खास ध्यान देना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार हों ताकि कोई दिक्कत ना आए। और आखिर में फॉर्म का प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये तो पता चल गया, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि कब करना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, टाइम बहुत ही कम है। एप्लीकेशन 30 जनवरी को शुरू होगी और 9 फरवरी को ख़त्म। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन यानी 9 फरवरी को ही है। इसका मतलब है कि बिल्कुल भी देर नहीं कर सकते। तो हमारी भी यही सलाह है, अप्लाई करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को खुद से ज़रूर पढ़ लें। कभी कभी छोटी छोटी डिटेल्स बहुत काम आ जाती हैं। सिर्फ 11 दिन, जी हाँ, बस 11 दिन। इसका मतलब है कि सोचने का ज्यादा वक्त नहीं है। जैसे ही पोर्टल खुले, अप्लाई करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अब सारी तस्वीर साफ है, एक सीधा साधा प्रोसेस, एक बढ़िया मौका और बहुत ही कम वक्त। अब सवाल बस इतना है कि हेल्थ केयर में अपने करियर का ये अगला बड़ा कदम उठाने के लिए कौन कौन तैयार है।